समाज में ट्रांसजेंडर्स को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए झालसा और रेनपास आगे आया है। रांची के रेनपास में ट्रांसजेंडर की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ और रेनपास के मनोचिकित्सक भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। भी इंसान है, उनके पास भी सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें सिर्फ बधाई गाने और तालियां बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाना प्रगतिशील समाज पर एक कलंक के समान है। रेनपास ने आज झालसा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कानून विदों और मनोचिकित्सकों की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही। ट्रांसजेंडर ने बताया है कि आदिकाल से लेकर अब तक हमें इस नजरिए से देखा जाता है जो हम करते आ रहे हैं। समाज हमें दूसरी अहम भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानता। नजरिया बदलना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए। ये बताइए कि जैसे ट्रांस लोगों के एजुकेशन में बहुत शिक्षा में के क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मेंटल हेल्थ जैसे कि हमारी इतनी सारी इग्नोरेंस होती है, नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। जी नहीं, समाज हमें एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो हमें मर जाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में बहुत सुविधाएं दी गई हैं ट्रांस को, डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइनिंग है, हमारे राज्य में ये नहीं है। तो हमारे राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें पड़ोसी राज्य से कुछ नॉलेज लेना चाहिए। झालसा की अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हम तरह तरह की कानूनी सहायता देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को जो भी परेशानी है सीधे हमसे शेयर करें, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मानव को मानव से अलग सोचने का जो समाज का नजरिया है उसको बदलने के लिए इस तरह के सेमिनार की आवश्यकता है। और आई मस्ट कंग्रेचुलेट टू रेनपास टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। इनको भी समस्या है, शारीरिक मानसिक तरह तरह की समस्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो कम से कम लोगों में सेंसिटाइजेशन बढ़े, इसलिए लॉ यूनिवर्सिटी के, रांची विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स है ना, प्रोफेशनल, सब लोगों को बुलाए हैं कि कम से कम इनके साथ जितना अभी तक हम लोगों ने जाने अनजाने में कुछ गलत व्यवहार किया है या करते हैं, तो उस पर हम लोग धीरे धीरे अपने मानसिक स्थिति में बदलाव लाएं। इनको भी समझें कि ये एक सामान्य बातें हैं, है ना, और इनको समाज के मुख्य धारा के साथ लेकर के चला जाए। झालसा का प्रयास है कि पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनाकर प्रोत्साहित किया जाए। अन्य राज्यों की तरह उन्हें भी डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट जैसे पदों पर जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर दिया जाना बेहद ही जरूरी है। आदि काल से लेकर आज तक समाज में ट्रांसजेंडर के प्रति जो रवैया है वो बदला नहीं है। समाज आज इतना संवेदनशील और आधुनिक भले हो गया हो, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर्स को बधाई का एक कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन इस नजरिए को बदलने के लिए रेनपास ने पहल की है। जल्द ही झारखंड में इनको इस तरह से समाज में बराबरी के साथ अधिकार और जीने का तरीका दोनों सिखाया जाए और उनको बराबरी का सम्मान दिया जाए, इसकी पहल शुरू हो गई है, जो सराहनीय है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में विक्टर सोरेन के निर्दलीय लड़ने की खबरों को विक्टर सोरेन ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि आज तक उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। परिवार और पार्टी उनके लिए एक और उनके परिवार में द्वेष डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन मंसूबा कामयाब नहीं होगा। परिवार में जिसे भी टिकट मिलेगा उसे भारी मतों से जिताकर स्वर्गीय रामदास सोरेन के सपनों को साकार किया जाएगा। कुछ नहीं है, हम लोग सब एक है। जो कि सामने दिखता है, जो हम लोग अलग अलग चल रहे हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा है हमारा, जो हम सबके सामने साझा नहीं कर सकते। इसलिए मैं घाटशिला विधानसभा वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हम दोनों भाई के बीच में विवाद डालने का प्रयास करता है तो आप ये समझ लीजिए ये विपक्ष का आदमी है, उस तरह का कुछ नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।